हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद पति और पत्नी को संबंध कब बनाना चाहिए और पास आना चाहिए, क्या सुरक्षित होता है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में और बेल आइकन की बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, जब भी आपको और आपके पार्टनर को लगे कि अब सेक्स करने का सही टाइम है, तो आप तब से अपना संबंध बनाना शुरू कर सकते हैं। यह हर हस्बैंड वाइफ के लिए अलग होता है। पारंपरिक एकांतवास का पालन करने वाले कुछ नई माँ एकांतवास की अवधि पूरी होने तक इंतजार करना सही मानती हैं, परंतु आप डिलीवरी होने के बाद होने वाले रक्त के समाप्त होने तक जो ब्लीडिंग होती है, उसके रुकने तक इंतजार करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। बच्चे के जन्म के करीबन 3 सप्ताह बाद तक यह ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेसेंट्स के बाहर निकलने से गर्भाशय में हुए घाव अभी भर रहे होते हैं। अगर आप ब्लीडिंग बंद होने से पहले ही सेक्स करती हैं तो आपको संक्रमण होने की चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। संक्रमण का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और आपके साथ आपके पार्टनर को भी संक्रमण हो सकता है। इसे इंग्लिश में इन्फेक्शन बोला जाता है। फ्रेंड्स, यह भी माना गया है कि सेक्स शुरू करने से पहले आपको प्रसव के बाद जांच में डॉक्टर से अनुमति मिलने तक संभोग नहीं करना चाहिए। मगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जांच से पहले सेक्स करना सही है। इसमें अगर आपको कोई परेशानी हुई तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यह आता है महिलाओं के मन में कि बच्चे के जन्म के बाद जो महिलाओं के अंदर सेक्स करने की इच्छा कम होती है, लेकिन यह हर महिला का एहसास अलग होता है। आपको किस समय तक सेक्स शुरू कर देना चाहिए, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तैयार नहीं हो जाते हैं। कुछ हस्बैंड वाइफ 1 महीने के अंदर ही सेक्स करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 सप्ताह तक वेट करते हैं। जिन महिलाओं का पेरिनियम क्षेत्र प्रसव के टाइम फट जाता है या कट लगाया जाता है, वाइफ 6 सप्ताह तक इंतजार करना अच्छा मानती है। ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ डिलीवरी के 3 माह बाद सेक्स करना शुरू कर देते हैं और कुछ महिलाएं 6 महीने या 1 साल तक इंतजार करती हैं। जब भी आप दोबारा सेक्स करना शुरू करें तो आपको कंडोम के बारे में विचार करना होगा। चाहे आपको स्तनपान करा रही हैं और आपको पीरियड नहीं आई है, फिर भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इससे बचने के लिए बेहतर होगा कि समय सीमा का इंतज़ार करें। अगर आप अभी संभोग के लिए तैयार नहीं हैं तो चुंबन, स्पर्श और शारीरिक निकटता बनाकर अंतरंगता जारी रख सकती हैं। यह सब करने का प्रयास अवश्य करें, चाहे आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हों या फिर शिशु के कामों में व्यस्त हों, क्योंकि ऐसा करने से आपको दोबारा सेक्स स्टार्ट करने कम चुनौतीपूर्ण लगेगा। अगला सवाल मन में यह आता है कि प्रसव के बाद महिलाओं को सेक्स करने का मन क्यों नहीं होता है। तो इसको भी आप जान लीजिए। बच्चे के आने के
कुछ हफ्तों या महीनों में सेक्स करने की इच्छा न होना काफ़ी सामान्य बात है। शुरुआत में आपकी नींद न पूरा होने से थकान सा महसूस कर रही होंगी, साथ में मां बनने की जिम्मेदारी से अभिभूत होंगी। अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो प्रोलैक्टिव हार्मोन की भी आपकी सेक्स की इच्छा को कम कर सकता है। उदास रहना, प्रसव होने के बाद डिप्रेशन से ग्रस्त होने से भी आपकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी। अगर आपको लगे कि यह आपके लिए परेशानी बन रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। हो सकता है प्रेसेनियम क्षेत्र फटने या कट लगने या टाँकों की वजह से आपको दर्द हो रहा हो। अगर आपको टाँके लगे हैं या आपका बच्चा उपकरणों की सहायता से जन्म लिया है तो आप में दोबारा सेक्स करने की इच्छा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। यह सब सामान्य बातें हैं और आप इस सब से निकलने के लिए खुद को टाइम दीजिए। अगर आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो आप अभी अभी एक बड़े ऑपरेशन से उभर रही हैं। पीड़ा शायद जल्दी ठीक हो जाए, मगर कट ज़्यादा लगने की वजह से होने वाला दर्द ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। टाँकों में कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक दर्द रह सकता है, इसीलिए दोबारा सेक्स शुरू करने से पहले घाव को भर जाने दें। टाँकों को भी अच्छे से गल जाने दें। अगर आपका पेरिनियम क्षेत्र नहीं फटा है या टाँके नहीं लगे हुए हैं तो भी आपको इस जगह पर कुछ समय तक पीड़ा का एहसास होगा। अगर आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो टाँकों के निकलने के समय तक घाव का निशान भी ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको संवेदनशील लगे तो आप और आपके पार्टनर ऐसा टाइम ढूंढ सकते हैं जिससे आपके घाव में कोई दबाव ना पड़े। सेक्स से पहले की लेगिंग उत्तेजना वाली क्रिया से शुरुआत करें। इससे आपको घाव में दर्द होने का डर कम होता है। अगर आप बेचैन हैं तो अपने पेट के आसपास घाव में खिंचाव होगा, जिससे आपको असहजता महसूस होगी। आप अपने पेट और पति के बीच एक छोटा मुलायम कुशन रख सकती हैं। इससे आप आराम महसूस करेंगी और आपके संवेदनशील घाव का बचाव भी हो सकेगा। या फिर आप अपने पति के ऊपर आ सकती हैं और इस स्थिति में अपने पेट को हल्के से सहारा देकर रखें। इस तरह आपके हिलने डुलने से आपके घाव को दिक्कत नहीं पहुंचेगी। अब आपकी शरीर के बारे में स्वयं आपकी धारणा बदल चुकी है। हो सकता है आप महसूस करें गर्भावस्था और शिशु के जन्म के बाद आपके शरीर में इतना बदलाव आ गया है कि फिर से पहले वाली अवस्था में आने के लिए आपको और समय चाहिए हो सकता है कि आपको गर्भावस्था की वजह से आए इन बदलावों का सामना करना मुश्किल लग रहा हो। आपकी यह सब भावनाएं एकदम सामान्य हैं। बहुत सी महिलाओं की चिंता होती है कि अब वो अपने पति को उतनी आकर्षित नहीं लगेंगी, मगर जब भी आप अपनी इन बातों को व्यक्त करती हैं तो अनुभव होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में अगली बात यह आती है कि अगर मेरे पति की मेरे से पहले सेक्स करने का मन हो तो क्या करें। इसके लिए आप अपनी भावना के बारे में एक दूसरे को बताएं और बातचीत के प्रभाव से जारी रखें। हो सकता है कई बार
आपके पति की सेक्स की इच्छा हो मगर आपका मन न हो, ऐसे में अगर आप पति को मना कर दें तो उन्हें बुरा भी लग सकता है, मगर इस वजह से आप खुद पर संभोग करने के लिए दबाव महसूस ना करें। प्रेम खुशी और आनंद के लिए होता है, यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे निपटाना है। संभोग का मतलब हर बार पूर्ण वेदन नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पर्श होने वाली उत्तेजना भी काफी आनंददायक होती है। शब्दों और मालिंगन के माध्यम से अपने प्यार और भावनाओं को बखूबी व्यक्त किया जाता है। जब तक आप दोनों सेक्स के लिए तैयार ना हों, तब तक इस तरह की अंतरंगता आपको काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। अगला सवाल मन में आता है कि क्या प्रसव के बाद प्रेम संबंध बनाने के कोई सुझाव हैं? तो आप जान लीजिए कि शुरुआत में केवल आलिंगन और अंतरंगता बनाने का प्रयास करें ताकि धीरे धीरे आपको कामुक तरीके से छुए जाने की आदत लग सके। धीरे धीरे और असहजता से शुरुआत करें। एक दूसरे के शरीर के साथ अंतरंगता बनाएं और संभोग से पहले की क्रीड़ाओं का भरपूर आनंद उठाएं, मगर यह उम्मीद बिल्कुल न करें कि इसके बाद ही आप संभोग करेंगे। अगर आप बेचैन या चिंतित हैं, अगर आपको फिक्र है कि इससे आपको पेट में पीड़ा होगी, तो आप उत्तेजित नहीं हो पाएंगी। ऐसे में सेक्स आपके लिए असहज होगा क्योंकि आपकी योनि चिकनी या नरम नहीं होगी। अगला सवाल मन में यह आता है कि मुझे किन सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे सेक्स करने के बावजूद यह पीड़ादायक लगे तो इसकी सलाह आप अपने डॉक्टर से लीजिए। कभी कभी योनि और गोदा के बीच के क्षेत्र में लगे टांके लंबे समय तक असहज लग सकते हैं, जिन्हें ऑपरेशन के जरिए ठीक करवाना पड़ता है। यदि आपके योनि से दुर्गंध आ रही है, यह किसी संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में चिकित्सा देखभाल की जरूरत होगी। अगर शिशु के जन्म के 4 हफ्ते बाद भी आपकी योनि से ब्लड या आ रहा है या फिर ज़्यादा ब्लड आने लगे तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। काफ़ी सारी महिलाओं को शिशु के जन्म के बाद 3 महीने के करीब अपने संभोग जीवन में समस्या महसूस होती है। ऐसा सेक्स करने की इच्छा न होने से या फिर दर्द के कारण हो सकता है। जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हेल्प लें। कई बार केवल अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से स्थिति में सुधार आ जाता है और किसी उपचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके डॉक्टर को कोई गड़बड़ी लगती है तो वह किसी विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि आपको अपने पति के साथ डिलीवरी के बाद संबंध कब और किस प्रकार बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। और बेल आइकन की बटन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वॉच माई वीडियो।